हाँ, कांग्रेस ही आएगी। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे छोड़ेंगे। इन दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया है, ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें नहीं लगता कांग्रेस दोबारा आ पाएगी। तो बीजेपी वाले कभी नोटबंदी करते हैं, कभी अब 2000 का नोट बंद कर दिया। इनका रीजन क्या है? सीटें इनके पास विपक्ष वाली भी नहीं रहेगी, विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे ये इस बार। पायलट और गहलोत कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो बड़े लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह हो गई है। लेकिन सवाल ये कि वाकई में सुलह हो चुकी है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए अलाकमान ने ये सब पैतरा आजमाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में है कांग्रेस है वो मजबूत है और एक ही साथ काम कर रही है। और बात ये भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट एक बार फिर से अलाकमान की बातों में आ गए हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि सचिन पायलट को जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे उठाने चाहिए थे। ये सभी सवाल है, लेकिन अब बात यह है कि सुलह तो हो गई है, लेकिन इसका असर सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन पर क्या होगा, कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यही जानने के लिए आज हम आप पहुंचे जनता के बीच में। और हम जानेंगे कि आखिरकार में ये जो भी चल रहा है राजस्थान की राजनीति को लेकर, उस पर जनता अपनी राय क्या देती है। बहुत लंबी चर्चा के बाद में कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो अब सचिन पायलट को ऐसा कहा जा रहा है कि मना लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में सचिन पायलट को मना लिया गया है, और अगर मना लिया गया है तो सचिन पायलट के इस कदम से या फिर अलाकमान से के इस कदम से राजस्थान में कितना नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे जनता से। सर, क्या लगता है, क्योंकि बड़े लंबे समय से अलाकमान में बातचीत हुई थी, तो कि कल कई घंटे की बातचीत हुई, 4 से 5-6 घंटे तक बात हुई, तो आपको लगता है कि पायलट का अब ये जो हो रहा है क्या कुछ नुकसान होगा? पायलट और गहलोत कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया है, ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। और इससे क्या है, कांग्रेस बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति पे आ चुकी है। और हमें नहीं लगता कांग्रेस दोबारा आ पाएगी, बीजेपी आएगी इस बार। कितना नुकसान समझते हैं? यूँ मान लो मैडम, सीटें इनके पास विपक्ष वाली भी नहीं रहेगी, विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे ये इस बार। ऐसा लग रहा है। तो फिर विपक्ष कौन बन सकता है? नहीं, विपक्ष में तो फिर जैसे आप वो मान लो बसपा वगैरह वो इनका साथ दे दें तो कुछ हो सकता है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस इस बार अपनी सीटें बचा पाएगी। सर, आपको क्या लगता है? मैडम, मेरे को भी यही लगता है कि इस बार जैसे कांग्रेस की जिसका मनमुटाव चल रहा है, जब से सरकार बनी है तब से कांग्रेस और अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो मतभेद चल रहा है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कोई गवर्नमेंट अधिकतर काम भी नहीं हुए, गवर्नमेंट के जो करने थे वो भी नहीं हो रहे। हमेशा ये अपनी राजनीति में घुसे हुए पड़े हैं, जिससे क्या है कि बीजेपी में इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। आने वाले टाइम में बीजेपी की सीटें अच्छी दावेदारी पे आ सकती है, कांग्रेस की सीटें कम होगी, जिसमें पायलट का बहुत ज़्यादा सहयोग था अभी कांग्रेस के साथ, वो भी अब ख़त्म हो गया धीरे धीरे, अशोक गहलोत जी के साथ नहीं है। तो सर, अभी जैसे माना जा रहा था कि अगर सचिन पायलट जो भी मांग कर रहे थे कि उन्हें वो सीएम का चेहरा बनाने दिया, मतलब क्लियर नहीं कहा जाए, लेकिन क्या लगता है? मैडम, सचिन पायलट मुझे नहीं लगता कांग्रेस में रहेंगे, या तो वो बीजेपी में जाएंगे या फिर उनके साथ रहेंगे। क्या नाम है वो, है ना, अलग से कोई सरकार, हनुमान बेनीवाल। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सुलह हो चुकी है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है ना, पूर्णतः क्लियर नहीं है। इनसे वो नहीं रखने वाले। गहलोत और सचिन दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो दिखाने के लिए जनता को एक बार आला कमान ने कहा है, तो उस हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता ये दोनों एक होंगे। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे। अभी ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत में वो बातचीत हो गई है, तो अब जो रवैया है वो आप क्या मानते हैं कि पायलट को नुकसान होगा या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा? आई थिंक पायलट तो अपना डिसीजन लेके ही चलते हैं, दोनों में अनुभव में हमेशा रहती है, बट अल्टीमेटली एंड में आगे उनकी सुलह हो जाती है। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो डिसीजंस कैसे लेके चलते हैं आगे, बट प्रदेश का विकास अल्टीमेटली मेन गोल होना चाहिए उनके लिए। तो अब क्या मानते हैं कि पायलट का ये जो कदम है कांग्रेस में, क्योंकि वो कहते थे कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में ही रहना चाहिए या फिर अब अभी भी उन्हें अलग पार्टी बना लेनी चाहिए? नहीं, आई थिंक वो अलग पार्टी तो नहीं, उनका जहाँ तक मेरा विचार है वो अलग पार्टी में जाने का उनका तो कोई
सवाल ही नहीं उठता। उनको इसी पार्टी में रह के अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि अलाकमान है वो सुलह तो कर ली है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन बात वही है कि वाकई में सुलह हो गई है, क्योंकि ऐसी सुलह तो पहले भी कई बार हो चुकी हैं और नतीजा सबके सामने है। सचिन पायलट ने तो इस बार है वो सीधे तौर पर है वो तेवर अपने दिखाए थे, बागी तेवर उनके तेवरों को कहा जा रहा था, जनसंघर्ष यात्रा निकाली। अब बात वही है कि पायलट अपना कदम वो बता चुके हैं, अलाकमान ने अपनी बातचीत कर ली है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है? क्या इस कदम से पायलट को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? ये सारे सवालों के जवाब आप हम जनता से जानेंगे। क्या लगता है कल जो भी मीटिंग हुई नतीजा वही सेम निकला जो शुरू से होता आया है? क्या इस बार इस जो भी निर्णय अभी अलाकमान ने ले लिया है, पायलट ने ले लिया है, उससे कितना फायदा पायलट को होगा, कितना नुकसान कांग्रेस को होने वाला है? कांग्रेस को नुकसान है, होने वाला ही है, 100% डन है। क्योंकि दोनों की सुलह आला कमान ने जोर जबरदस्ती करवाई है, ना दोनों साथ खड़े रहे, ना दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए, ना दोनों ने एक दूसरे से बात की। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच अभी भी मतभेद है और इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है। कांग्रेस पायलट ने कह दिया कि अभी वो आंदोलन नहीं करेंगे, जो उनके कल 15 दिन का अल्टीमेटम था वो कल पूरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इनकी रवैये से ऐसा लगता है कि मतभेद अभी इनमें ख़त्म नहीं हुए। आला कमान ने पूरी कोशिश की है कि मतभेद ख़त्म कर दें। हाँ, चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट जरूर करेंगे कि भाई चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पायलट को कोई किसी पद के लालच में या उसके पद उसमें नहीं करेंगे सपोर्ट। ना पायलट को कोई पद का वो है कि भाई कोई पायलट को कोई पद देंगे इस चक्कर में कि पायलट समर्थन करेंगे। खाली वो एक पार्टी का समर्थन करेंगे, अपनी राजनीतिक कैरियर में वो पार्टी का समर्थन करके अपना कैरियर सही संभालेंगे। वो जब पायलट अपनी सरकार के खिलाफ ये है कि अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई सरकार हमारी भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक जैसे प्रकरण नहीं रोक पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के बीच में गलत मैसेज जा ही रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि पार्टी में पायलट और गहलोत ही नहीं, अदर एमएलए अदर मंत्रियों के बीच में भी तू मैं और ये होती रहती है। जैसे कल डोटासरा के बीच में उनमें हुई थी कि भाई आप वो मत बनिए, हाँ मत, तो सब में मतभेद है। तो पार्टी कहाँ तक किस किस को संभालेगी कि भाई अपन यहाँ तक इनको कितना नुकसान मानते हैं इस बार? पायलट को नुकसान होगा या फिर कांग्रेस को होगा? आप तो ये बताइए। कांग्रेस को, पायलट को नहीं होगा। नहीं, पायलट को नहीं होगा। पायलट तो यूथ नेता है, युवा नेता है, तो और युवाओं के बीच में अच्छी छवि बना रखी है उन्होंने। जो अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जाहिर सी बात है सही मुद्दे उठाए, उन्होंने कोई गलत मुद्दे नहीं उठाए हैं। तो कांग्रेस को नुकसान है, पायलट को अपनी सीटों पे कहीं नुकसान नहीं है। पायलट वही भारी मतों से वापस विजयी होंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस को ये है कि सीटें अपनी गंवानी पड़ेंगी। कुछ सीटें कुछ जगह से जहाँ से उनके मतभेद हैं, जहाँ से उनके एमएलए मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया है, वो सीटें उनको गंवानी पड़ेंगी। बिल्कुल। इनका यही कहना है कि आपको कुछ नहीं कहना, इतना क्या डर रहे हो आप? मैडम मन का है ना, नहीं तो वोट तो देते होंगे ना? नहीं वोट ही नहीं देते? क्यों? वोट ही नहीं देते। इतना क्यों गुस्सा नजर आ रहा है आपको? कुछ करा नहीं है क्या? क्यों? अरे मैम मन राजनीति के बारे में कोई पता होगा ना, फिर रह बात। तो रहते तो आप यहीं पर हो ना राजस्थान में, हाँ, तो वोट क्यों नहीं देते आप ये बताइए? वोट देते नहीं मैम, संसाधन पहुंचते नहीं ना वोटों के हमारे पास। संसाधन ही नहीं पहुंचते? कैसी बात कर रहे हो? हाँ। पैदल हाँ। अच्छा ठीक है, आप भी कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं नहीं, क्यों? पता नहीं राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता? तो किसके बारे में पता है? अपने काम से मतलब बस सब मतलब क्या काम करते हो? फाइनेंस का काम करते हैं। अच्छा, फाइनेंस के काम को पता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ खबरें भी आई थी कि भाई 5 तारीख को बीजेपी में जा रहा है राहुल का ये पायलट, सचिन पायलट जा रहा है। लेकिन कुछ ये भी है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी वो अलग से अपनी नई पार्टी शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है इसमें ये है कि जहाँ तक अब ये है कि ये पूरा जो दावेदार है अशोक गहलोत जी के लिए निष्पक्ष में निकल रहा है कि इसको नुकसान होने वाला है। कुल मिला के बात है कि कांग्रेस को इस चीज़ से नुकसान होगा कि अगर अलग पार्टी होगी तो भी नुकसान है और बीजेपी में चलेगी तो भी नुकसान है। लेकिन बात यह है कि जैसे पायलट ने कहा था कि 3 मांगे उन्होंने उठाई थी कि अगर 3 मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे। अगर अब ये तो है कि मान लिया गया है, ऐसी तो कोई अभी है नहीं आंदोलन वो नहीं करेंगे, ऐसे तो कोई अभी आई नहीं है, हमने खबरों में भी नहीं सुना ऐसा। लेकिन ये खबरें आती लगातार आती जा रही है कि भाई वो अलग से पार्टी तैयार कर रहे हैं या फिर बीजेपी में जाएंगे। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी कि 5 तारीख को वो पार्टी में जाएंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो देखो क्या होता है नतीजा। लेकिन ये है कि कुल मिला के जितना भी है अगर वो कांग्रेस में भी रहेंगे तो भी नुकसान है, क्योंकि उनका मतभेद जो है वो जुड़ेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। कुछ नए मुद्दे आ जाएंगे सामने उठ के, अगर वो उसी में रहेंगे तो कुछ नई बातें आ जाएंगी, फिर नए
मुद्दे उनके खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से कुल मिला के यही कि उस कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि कांग्रेस को कुल मिलाकर है वो नुकसान है, वो झेलना पड़ेगा। पायलट चाहे कांग्रेस में रहें या फिर दूसरी पार्टी बनाए या फिर कुछ भी करें, ये सारी बातें हैं। आपको क्या लगता है कितना नुकसान होने वाला है? पायलट को नुकसान मानते हैं या फिर कांग्रेस को? आपको कुछ नहीं कहना? नहीं मैम, ऐसा क्यों? नहीं मैम, कुछ नहीं कहना। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पायलट को कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर पायलट कांग्रेस के साथ में रहेंगे तो वापस सरकार बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर पायलट युवा शक्ति है, पायलट के जो मुद्दे हैं वो सही हैं, ना कि कोई ऐसा कोई गलत मुद्दा है नहीं। भ्रष्टाचार है, उनको लगा है तो ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। पेपर लीक है, वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, जो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में हो रहा है, अदरवाइज भी हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। जो पकड़ में आते हैं वो 2-4-6 महीने में छूट जाते हैं, उनका मुद्दा गलत नहीं है। और पायलट के बिना कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती। पायलट है तो सरकार है, वरना नहीं है। 21 से अगर 100 के ऊपर लेके जा रहा है तो वो पायलट है। 80 सीटों पे अगर कांग्रेस में जो बढ़त हुई है वो पायलट के बिना नहीं हो सकती है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो क्या वाकई में एक बार फिर से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पायलट है तो फिर कांग्रेस की सरकार है, वो वाजिब सी बात है कि आएगी? लगता है कि बीजेपी लहर में आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर बिल्कुल पायलट अगर 100% कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो बिल्कुल आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, कांग्रेस ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तो बीजेपी वाले कभी नोटबंदी करते हैं, कभी अब 2000 का नोट बंद कर दिया। इनका रीजन क्या है कुछ आपके पास में थे 2000 के नोट? हाँ, एक नोट था भी, मैंने दिया। एक ही था? एक ही था। अब गरीब आदमी के पास में थोड़े ना नोट रहेंगे। हाँ, सही है। तो आप कांग्रेस को ही लेंगे? यस। ये लड़ाई पर क्या कहेंगे गहलोत और पायलट की? देखो ऐसा है कि देखा जाए तो पायलट ठीक है, पायलट एज यंगस्टर। ठीक है, ये सारी बातें हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कुछ कहना चाहेंगे गहलोत और पायलट की लड़ाई में? हाय, बिल्कुल चुप हो गए वो तो, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। लड़ाई अपन क्या कर सकते हैं इसमें? इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? देखो जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। आपके हिसाब से कौन अच्छा काम करता है? सब अपनी अपनी जगह 5-5 साल बढ़िया काम कर देते। 5-5 साल बढ़िया। गहलोत ने बढ़िया किया? बढ़िया ही करते हैं गहलोत जी। ठीक है, सब बढ़िया क्या 5-5 साल में? आप क्या सोचते हैं? मैं तो मैडम यहाँ का ही नहीं हो, आप यहाँ की नहीं हो। ठीक है, मतलब देखिए अब बात वही है, लोगों की राय है, वो अपनी एक अलग अलग राय होती है और सभी लोग हैं वो अपने हिसाब से जो है अपनी राय रखते हैं। लेकिन जहाँ बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े की आती है, वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि इनका जो झगड़ा है वो कभी भी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कुछ भी हो जाए, इतने टाइम से वो सुलझाने की कोशिश है वो लाखमान ने की, लेकिन नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया। तो यही बात है। लेकिन अब जब कांग्रेस यही बात कह रही है, क्योंकि कल जो भी वीडियो सामने आया, सभी लोग साथ में मिलते हुए नजर आए मीटिंग की, अब ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान में साथ में मिलकर विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने जाएंगे। अब इससे लोगों का यही कहना है कि इससे नुकसान सचिन पायलट को नहीं बल्कि कांग्रेस को होगा। अब देखते हैं कितना क्या नुकसान होता है, क्या होता है, इसका नतीजा सचिन पायलट के लिए कितना फायदे में साबित होगा और कांग्रेस के लिए कितना नुकसान होगा, या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, उनको कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, ये तो समय ही बताएगा। तो बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।